नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने तो इनके दौरे खिलाफत में कुरान को जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ। उस वक्त कुरान की सारी आयात तो लिखी हुई नहीं थी, कुछ आयात सहाबा को याद थी और कुछ लिखी हुई थी। यही हाल हदीसों का भी था और इसी वजह से कुरान और हदीस दोनों सुनाई जाती थी। ये देखकर हजरत अबू बकर को खतरा हुआ कि कहीं कुरान और हदीस आपस में मिक्स न हो जाए। इस वजह से हजरत अबू बकर ने कुरान पर फोकस किया और हदीसों को लिखना छोड़ दिया। यहाँ तक कि हजरत अबू बकर ने खुद 500 हदीसों को जलाया था। वो चाहते थे कि लोग हदीसों की बजाय कुरान को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। इसी तरह हजरत अबू बकर के बाद जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने भी यही तरीका अपनाया। हजरत उमर जब भी कोई ऐसी हदीस सुनते जो पहले उन्होंने नहीं सुनी होती तो वो किसी और गवाह को बुलाते ताकि इस हदीस की वेरिफिकेशन हो सके। हजरत उमर भी यही चाहते थे कि लोग हदीस की बजाय कुरान पर फोकस करें, इसलिए वो लोगों को हदीस बयान करने से रोकते थे। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस और हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबा के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसों का रिकॉर्ड मौजूद था जो उन्होंने पर्सनल रखा था। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस याद थी जो वो लोगों को सुनाया करते थे। क्योंकि हजरत अबू हुरैरा सारी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस सुनकर याद करते थे। यहाँ तक कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कौन चाहता है कि वो जो कुछ याद करे वो उसे कभी न भूले। जिस पर हजरत अबू हुरैरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अपनी चादर फैलाओ। फिर आपने अपनी मुट्ठी से उसमें कुछ रखा और हजरत अबू हुरैरा ने उसे लपेट लिया। इसके बाद उन्हें कभी कोई हदीस नहीं भूली। उस वक्त मस्जिद और पब्लिक प्लेसेस पर सहाबा नए मुसलमानों को हदीसें बयान करते थे और उनके बाद ताबीन उन हदीसों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने लगे। फिर जब हजरत उमर के दौर में इस्लाम एक सुपर पावर बन गया और सीरिया, इराक, इजिप्ट और पर्सिया तक मुसलमानों की हुकूमत फैल गई तो सहाबा वहां जाकर मुसलमानों को ये हदीसें सुनाने लगे। हजरत उस्मान ने भी अपने दौरे खिलाफत में हदीसों को छोड़कर कुरान पर ही फोकस किया।